सरगुजा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां AK-47 राइफल और 90 जिंदा कारतूस चोरी के मामले में महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के डेयरी फार्म इलाके के घर से हुई, जहां से AK-47 राइफल, कारतूस और सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ा है, जो आरक्षक आशीष तिर्की के पड़ोसी थे और पूर्व में भी कई चोरी की घटनाओं में शामिल रहे थे। आरोपी AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर भविष्य में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से एक बड़ा खतरा टल गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। एक और 2 अप्रैल के दरमियानी रात को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी आशीष तिर्की, जो कि बलरामपुर में पदस्थ एक आरक्षक है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके यहाँ चोरी हुई है, जिसमें उसके घर के गहने और साथ ही साथ AK-47 3 मैगज़ीन और 90 राउंड की चोरी हुई है। तो जैसे ही पुलिस को इस चोरी के बारे में पता चला, तो पुलिस ने पूरी ताकत से इस चोरी का पर्दाफाश करने के लिए मेहनत की, जिसमें जितने संदिग्ध चोर थे जो पहले चोरी के प्रकरणों में गए हुए हैं, उनको वेरीफाई किया गया। CCTV कैमरे देखे गए, मुखबिर से सूचना प्राप्त की गई, CDR एनालिसिस और साइबर एनालिसिस के माध्यम से हमको 2 लोगों के ऊपर शक हुआ। ये 2 मुख्य आरोपी थे, सागर चौहान और प्रहलाद वासुदेव चौबे। तो इनकी तलाश की जा रही थी। तो इसी दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों कहीं पे देखे गए हैं। तो जब पुलिस ने इनको उठाया और इनसे पूछताछ की गई, तो पता चला कि ये लोग चोरी में संलिप्त हैं। तो इनके बयान के पश्चात सभी जो आइटम चोरी हुए थे उनको बरामद किया गया, जिसमें घर के सोने चांदी के आइटम थे और मुख्य रूप से AK-47 और 3 मैगज़ीन के साथ 90 राउंड्स, उसको भी बरामद किया गया। और जब इनकी तलाशी ली गई तो ये भी पता चला कि ये लोग NDPS का भी नशा करते हैं और इनके पास से फिर NDPS का सामान जब्त किया गया, जिसमें इंजेक्शन और एविल जब्त किया गया। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में 2 चोर जो आइडेंटिफाइड थे उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो माता सागर चौहान की माँ शांति चौहान, जो सागर चौहान और प्रहलाद चौहान को चोरी में मदद करती थी, जैसे कि ये कभी मॉर्निंग वॉक पे चले गए, इवनिंग वॉक पे चले गए, इस दौरान वो रेकी करती थी और बताती थी कि यह घर सूना है, इसमें कोई नहीं है, इस पर आप चोरी कर सकते हो। तो इस प्रकार से शांति चौहान को भी इस पूरे प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में पूछताछ करने के पश्चात ये भी पता चला कि दोनों चोर ने पहले भी गोधनपुर और राजेंद्र नगर शांति शिव मंदिर के पास चोरी किया है। उन दोनों चोरी के भी आइटम्स हमने जब्त किए हैं। इसके पश्चात इन लोगों ने ये भी बताया कि ये जब चोरी का सामान जब बेचने के लिए दूसरे व्यक्तियों को ये चोरी का सामान देते थे और वो लोग फिर चोरी का सामान बेचने के पश्चात इनको जो चोरी बेचने के पश्चात जो पैसा मिलता था उसको भी इन लोगों ने अलग अलग आइटम परचेज़ करने के लिए यूज़ किया है। इन आइटम के पश्चात खुलासे आए हैं और हमने आरोपियों को अरेस्ट किया है। सर कौन कौन से धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? क्या इस पूरे प्रकरण में जो चोरी का प्रकरण था, जिसमें AK-47 चोरी की गई थी, उसमें चोरी के साथ साथ आर्म्स एक्ट की भी धारा लगाई गई है। और पूछताछ के पश्चात इन्होंने बताया कि जो वेपन चोरी किया गया था उसको निश्चित ही ये लोग किसी भी बड़ी घटना को कारित करने में उपयोग कर सकते थे। तो इस प्रकार से पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था और सतर्कता से यह मामला पूरा खुलासा किया गया है और एक संगीन जो अपराध घटित हो सकता था उसको रोकने में पुलिस ने सफलता पाई है।